अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप लोगों को पाक रेल जंक्शन की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। सैजोवाल से निकलकर जो मेरा अगला स्टॉप था वो था ओकाड़ा रेलवे स्टेशन का। इस वक्त पत्तों की टूल प्लाज़ा को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग 150 सीसी पे थे सुजुकी। मुल्तान रोड बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया और ये जैसे ही हम लोग पत्तों की से निकले तो राइट साइड पे हम लोगों को खैबर मिल गई और उसके साथ एक लंबी रेस लगी। मैं पीछे बैठा था, बिलाल इसको ड्राइव कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली मैंने हेलमेट जो था वो बाजू में लटकाया हुआ था और इसी वजह से मुझे शदीद पेन का एहसास हुआ थोड़ी देर बाद। लेकिन मैं एक हाथ में बिलाल का मोबाइल था, दूसरे हाथ में मेरा मोबाइल था, एक बाजू में जो था हेलमेट लटका हुआ था। लेकिन ये वीडियो बनाना भी ज़रूरी थी। तो 2 से 3 मिनट की हम लोगों की रेस रही खैबर मिल के साथ। ZCU30 जिसको लीड कर रहा है, इसकी वीडियो हम लोग पहले देख चुके हैं और ओकाड़ा में भी इससे मुलाकात होने के चांसेस हैं। अभी तक हम लोग लीड कर रहे हैं। ये रास्ता हमारा जो था रेस तब ख़त्म हुई जब हमारा एक ख़तरनाक एक्सीडेंट होने लगा था। हंड्रेड 110 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हमारी जो बाइक थी वो जा रही थी और आहिस्ता आहिस्ता ZCU ने हम लोगों को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया था। वो भी पड़ी हुई है, वो उठाऊंगा मैं। और अब खैबर मेल हमसे आगे निकल गई और यहाँ पे हमारा एक एक्सीडेंट होने लगा था जिसमें मैंने बिलाल को तंबीह की कि आप आगे देखो, लेट मी डू माई थिंग्स। ये हमारे आगे आया था, ये साहब तो से हमारे आगे आए थे बगैर इंडिकेटर दिए हुए। और यहाँ पे खबर मिलने हमें क्रॉस कर लिया, लेकिन हम इसको ओकाड़ा पे जाके दोबारा पकड़ेंगे। ओकाड़ा में इसकी हमारी दोबारा मुलाकात होगी। और ये ओकाड़ा रेलवे स्टेशन पे हमसे पहले पहुँच गई थी, लेकिन हमने इसको ओकाड़ा रेलवे स्टेशन से निकलते हुए दोबारा पकड़ लिया। और देखिए कि रेस कहाँ तक अब साथ चलती है।
क्या ज़बरदस्त एक्सेलरेशन है ZCU की। ZCU 3312 जो है वो पावर नंबर है। और रेस यहाँ तक थी हमारी खैबर मिल के साथ। अब हम लोग यहाँ से वापस ओकाड़ा रेलवे स्टेशन जाएंगे और उसकी बिल्डिंग का एक रिव्यू लेंगे। वापसी का सफ़र उसी रोड से वापस आते हुए हम लोग जो थे ओकाड़ा रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग में एंटर हो रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत बनाई गई बिल्डिंग है, पार्किंग बहुत ही वसी और अरीज़ है। ये रहा इसका पार्किंग का एक एरिया। बहुत ही खूबसूरत बनाई गई बिल्डिंग, रिसेंटली इसको बिल्ड किया गया है और बहुत ही अच्छी इसकी एक लुक दी गई है। पार्किंग एरिया भी बहुत वसी और अरीज़ है। इसका फ्रंट से व्यू ओकाड़ा रेलवे स्टेशन का, ओकाड़ा रेलवे स्टेशन। लेट्स गेट इन और अंदर से रेलवे स्टेशन का रिव्यू लेते हैं। ये रहा बिल्डिंग का अंदरूनी हिस्सा जिसको रेड मार्बल लगा के तामीर किया गया है। मैं फर्श की बात कर रहा हूँ। एक जैसा ही व्यू रखा गया है हर तरफ से इसका। और ये इसका सहन और लेफ़्ट साइड से आपको जो रास्ता मैंने दिखाया वो ऑफिसर्स के जो रूम थे वहाँ पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और राइट साइड पे आप टिकटिंग सेंटर देख सकते हैं। ये बोर्ड जहाँ पे टिकट्स और टाइम टेबल दिया गया है ट्रेन्स का, जो ट्रेन्स यहाँ पे रुकती हैं अवाम, जाफर, इलामा, तेज़गाम, खैबर, मुल्तान, मूसा पाक। ये कुछ ट्रेन्स हैं जो यहाँ पे रुकती हैं। बिलाल हैं टिकट लेंगे, प्लेटफॉर्म टिकट लेंगे।
ये रहा प्लेटफॉर्म टिकट। डेट आपने देख ली है जिस डेट को हम लोग ओकाड़ा रेलवे स्टेशन गए थे, 12 जुलाई था। अब अंदर की तरफ चलते हैं और अंदर से रेलवे स्टेशन को देखते हैं और फिर आने जाने वाली ट्रेन्स को कैप्चर करेंगे और फिर यहाँ से अपनी अगली मंजिल की तरफ चले जाएंगे। खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रेलवे प्लस ओकाड़ा, बिगेस्ट स्कैम। शदीद गर्मी और हब्स का आलम था। मैंने आपको बताया कि इसकी जो तामीर है वो बिल्कुल एक तरह की है, बाहर से भी और अंदर से भी। जो इसका सहन है, फिर इसका चबूतरा जिसको हम लोग कहते हैं, वो इसका बाहर का हिस्सा, स्टेशन वाली साइड और टिकटिंग सेंटर, फिर इसके जो बने हुए हैं ऑफिसर्स के लिए जो ऑफिस बने हैं वो भी तकरीबन सेम है उनकी। अभी बैठे हुए थोड़ी देर हुई थी कि एक विसल की आवाज़ सुनाई दी, जिसको ZCU का विसल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको मैं कवर नहीं कर सका। 7 अप तेज़गाम का अराइवल हो रहा है, इसका यहाँ पे स्टॉप है 6310। हार्डली 2 मिनट का स्टॉप है। डिपार्चर ऑफ तेज़गाम फ्रॉम ओकाड़ा रेलवे स्टेशन, इसको कैप्चर करते हैं और अगली ट्रेन का वेट करते हैं। ZCU लीड पे था, लीड पे है। खैबर मेल को भी ZCU आजकल लीड कर रहा है, और उसको तो खैर शुरू से ही ZCU ही लीड करता है, और तेज़गाम को भी ZCU लीड करता है। कुछ अर्से के लिए GEU दिया था तेज़गाम को, लेकिन फिर वापस ले लिए और इसका ZCU 30 ही लीड कर रहा है। अलामा को GEU 20 लीड करता है। Time's up for Okada railway station. CNR कोचेस दी गई हैं तेज़गाम को। लकीली अब समझ नहीं आता कि CNR कोचेस जा कहाँ रही हैं। तकरीबन हर ट्रेन के साथ इन्होंने CFI कोचेस लगा दिए हैं। CNR कोचेस का कोई पता नहीं है वो किधर जा रही हैं। दोबारा नहीं मंगवा भी नहीं रही हैं, इस लेवल की बना भी नहीं पाते, और जो ख़राब हो जाती हैं उनका भी बेड़ागर कर देते हैं। चार्जिंग के लिए जो प्लग्स लगाए गए थे उनका तकरीबन बेरागर कर दिया। तकरीबन हर ट्रेन से वो ख़त्म हो चुके हैं। इकॉनमी क्लास की बात कर रहा हूँ, और जो बिज़नेस क्लास या AC स्लीपर में हैं वो आधे नकारा हैं। वल्लाह आलम की क्या
चल रहा है पाकिस्तान रेलवे के साथ। ये थी तेज़गाम, उसको ZCU-30 लीड कर रहा था। जैसे ही तेज़गाम एक्सप्रेस का गुज़र हुआ, उसके फ़ौरन बाद जो थी वो प्रोबेबली पाक बिज़नेस एक्सप्रेस का अराइवल हुआ, जिसको H-30 लीड कर रहा है। ये रही पाक बिज़नेस एक्सप्रेस, जिसको H-30 लीड कर रहा था। ओकाड़ा रेलवे स्टेशन पे स्टॉप नहीं है पाक बिज़नेस एक्सप्रेस का। GU-40 लीड पे है कराची एक्सप्रेस। अच्छी स्पीड थी यार, काफ़ी थी। 90 किलोमीटर पर आवर तो होगी यहाँ से गुजरते हुए, और ये एक्सेलरेशन अभी कर रहा था, मतलब कि अपनी स्पीड को मज़ीद पिक कर रहा था। 110 इस सेक्शन पे 110 पे जाएगा। ऊपर चलते हैं सीढ़ियों से, पेडेस्ट्रियन ब्रिज से ऊपर चलते हैं और एक रेलवे स्टेशन का व्यू लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5 ट्रैक हैं इसके। अच्छा बड़ा रेलवे स्टेशन है, लेकिन ज़्यादा ट्रेन यहाँ से थ्रू हैं। सिर्फ 4 से 5 रेलवे स्टेशन का आपको मैं दिखा चुका हूँ स्टॉप है, इससे ज़्यादा नहीं है। नमाज असर का टाइम था, असर प्रोबेबली नहीं, नमाज ज़ोहर का टाइम था। और जाफ़र एक्सप्रेस का अराइवल इस वक्त हो रहा है। GU-20 लीड कर रहा है जाफ़र एक्सप्रेस को। ओकाड़ा रेलवे स्टेशन पे जाफ़र एक्सप्रेस का स्टॉप है, ये यहाँ पे थोड़ी देर रुकेगी और फिर 2 मिनट का स्टॉप है, फिर यहाँ से अपना डिपार्चर लेगी टुवर्ड्स कोयटा। मैं आपको बता चुका हूँ दफ़ा पहले भी, पाकिस्तान रेलवे की वाहिद ट्रेन जो कि चारों सूबों से होकर गुजरती है, KPK से अपना सफ़र का आगाज़ करती है, बलूचिस्तान पे ख़त्म, और इस तनाब वाली ट्रेन बलूचिस्तान से अपने सफ़र का आगाज़ करती है और KPK में ख़त्म, में वो सिंध और पंजाब के दरमियान से होती हुई गुजरती है। काफ़ी अर्से से GU-20 लीड कर रहा है जाफ़र एक्सप्रेस को। ये लाहौर से इसको अटैच किया जाता है और सिब्बी तक GU-20 लीड करता है। 3 GU-20 कोयटा सेक्शन को दिए थे, लेकिन फिर इन्होंने वापस ले लिए, पता नहीं यही क्यों थे। उसकी मैं बाकायदा कवरेज के लिए भी कोयटा गया था, जिसको आपने जिस वीडियो को आपने काफ़ी पसंद किया था। जाफ़र एक्सप्रेस ZCU-20 लीड पर।
स्लो अराइवल क्योंकि स्टॉप है इधर, और वैसे भी एहतियात अच्छी चीज़ है। जो हालात हैं हमारे ट्रैक्स के, एंड आई एम ऑल रॉन्ग। ये इल्लामा इकबाल एक्सप्रेस है जनाब, ये इल्लामा इकबाल एक्सप्रेस है, इसको G20 लीड कर रहा है। एनीवेज जो भी ट्रेन थी मैंने बता दिया आपको, आप खुद ही गेस कर लीजिएगा। अगर इसमें कोई भी एसी क्लास नहीं है जो कि मैंने नोट नहीं किया तो फिर इल्लामा इकबाल है। अगर इसमें एसी पार्लर सॉरी एसी स्लीपर बिजनेस और एसी स्टैंडर्ड है तो फिर ये जो है जाफर एक्सप्रेस है। आप खुद इसको नोट कर लीजिएगा, मैं दोबारा अपनी वीडियो नहीं देख रहा यार। HGMU 5 आपको लीड कर रहा है। डूल एक्शन हुआ, एक तरफ GU20 और दूसरी HGMU 30। EMG पावर, व्हाट अ ब्यूटीफुल पावर। EMG की साउंड ही बहुत अच्छा होती है यार। है ना, हाफ बोगीज़ हैं इसमें जो इकोनॉमी क्लास की, लेकिन जब इसको स्टार्ट किया गया था तो कोई भी बोगी इकोनॉमी क्लास की नहीं थी। लेकिन आहिस्ता सरसीयत को चलाने के लिए इसको डाउनग्रेड किया गया, जनाब को चलाने के लिए डाउनग्रेड किया गया। यार आप खुद ही देख लेना, मेरे पीछे अब चढ़ाई ना शुरू कर देना कि इल्लामा इकबाल है या जाफर एक्सप्रेस है। ठीक है, मैंने सही तरह से वीडियो देखनी है और मैं वीडियो एडिट पहले कर दी थी, मैं इसका वॉइस ओवर कर रहा हूँ। मैंने गौर नहीं किया, इसके डिपार्चर का टाइम भी हो गया। तो ये था मेरा आज का वीलॉग, जिसमें मैंने ओकाड़ा रेलवे स्टेशन को कवर किया और यहाँ से गुजरती हुई डिफरेंट ट्रेन्स को, और मैंने आपको बताया यहाँ पे किन ट्रेन्स का स्टॉप है। नेक्स्ट जो मेरा पड़ाव है वो रिनाला खुर्द रेलवे स्टेशन पे है, तो देखते हैं कि वहाँ पे कौन सी ट्रेन हमको मिलती हैं, उसका भी वो लेंगे, रिव्यू लेंगे। वो सेमी अबैंडन रेलवे स्टेशन है। उम्मीद करता हूँ ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। काइंडली चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि बर वक्त मेरी ये वीडियो आपको मिलती रहें।